जय श्री राधे। श्री विष्णु सहस्त्रनाम की व्यापक प्रचार प्रसार के क्रम में आज हम श्री विष्णु सहस्त्रनाम के 64वें श्लोक के अर्थ, भावार्थ एवं सरल व्याख्या कर रहे हैं। धर्मगुद्धर्मकृद्धर्मी सदसतक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रासुरविधाता कृतलक्षणः। धर्मगुद्धर्मकृद्धर्मी सदसतक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रासुरविधाता कृतलक्षणः। धर्मगुप्त, धर्म की रक्षा करने वाले, धर्मकृत, धर्म की स्थापना करने के लिए स्वयं धर्म का आचरण करने वाले। धर्म की स्थापना भगवान की लीलाओं को देखकर होती है। भगवान अवतार लेकर जैसी लीला करते हैं, जो कर्म करते हैं, वही धर्म बन जाता है। जो वाणी बोलते हैं, वही दिशा निर्देश बन जाता है। धर्मकृत, इसलिए भगवान का नाम धर्मकृत है। धर्म की स्थापना करने के लिए स्वयं धर्म का आचरण करने वाले। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ऐसा नहीं कि धर्म का उपदेश अलग करते हैं या आचरण कुछ और करते हैं। श्री भगवान अवतार लेकर जिस तरह से कर्म करते हैं, जिस तरह से लीला करते हैं, जिस तरह से वचन बोलते हैं, वही धर्म बन जाता है। धर्मकृत, धर्मी, संपूर्ण धर्मों के आधार। धर्म का रास्ता कहीं से भी चले, कहीं पूर्ण हो, किंतु उसका आधार स्वयं श्री भगवान है। बिना श्री भगवान के धर्म का कोई अस्तित्व नहीं। किसी प्रकार का भी धर्म करें, वो श्री भगवान से ही प्रकट होगा और श्री भगवान में ही पूर्ण होगा। इसलिए भगवान का नाम धर्मी पड़ा। सत्य, सत्य स्वरूप, भगवान सत्य के स्वरूप। असत, स्थूल जगत स्वरूप। असत भगवान को इसलिए कहा गया, सत्य कहा गया क्योंकि वे सत्य के स्वरूप है। और असत इसलिए कहा गया कि ये स्थूल जगत स्वरूप, जो भगवान का ये स्थूल जगत स्वरूप दिखता है, ये भी भगवान का ही अवतार है, भगवान की का ही स्वरूप है, किंतु ये असत है। ये जो स्थूल जगत स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं, ये झूठा है। इसलिए भगवान का एक नाम असत भी। क्षरम, सर्वभूतमय, सभी जीवों में वास करने वाले, सभी तत्वों में वास करने वाले, सभी भूतों में वास करने वाले। इसलिए भगवान का नाम क्षरम है। अक्षरम, अविनाशी, कभी नाश न होने वाला। प्रलय काल से लेकर फिर प्रलय काल तक श्री भगवान का नाश नहीं होता, वह अविनाशी, उन्हीं से प्रकट है और उन्हीं में समा जाता है। अविज्ञाता, क्षेत्रज्ञ, जीवात्मा को विज्ञाता कहते हैं। उनसे विलक्षण भगवान विष्णु अविज्ञाता, क्षेत्रज्ञ, जीवात्मा को विज्ञाता कहते हैं। उनसे विलक्षण भगवान विष्णु अविज्ञाता कहलाते हैं। सहस्रांश, हजारों किरणों वाले सूर्य स्वरूप, इसलिए भगवान का नाम सहस्रांशु है।
ये जो भगवान सूर्य के दर्शन होते हैं, ये भगवान की कृपा है, भगवान ही है साक्षात। भगवान का दर्शन हम भगवान सूर्य के रूप में प्रतिदिन करते हैं, इसलिए इन्हें सहस्त्रार्ष कहा गया। विधाता, सबको अच्छी प्रकार धारण करने वाले। कृतलक्षणा, श्रीवत्स आदि चिन्हों को धारण करने वाले। श्रीवत्स आदि चिन्हों को धारण करने वाले। भगवान का स्वरूप देखिए। भगवान, जब कभी भगवान का दर्शन करने जाइए तो भगवान के श्री विग्रह का एक एक ऊपर से प्रारंभ करें और नीचे तक, श्री चरणों तक, नख से शिख तक भगवान के श्री विग्रह को निहारिए तो उसमें श्रीवत्स के दर्शन होते हैं। भगवान किन किन वस्त्रों से सजे हुए हैं और कौन कौन से श्रृंगार उन श्री विग्रह का हुआ है, उसे पेट भर कर दर्शन करिए। श्री विग्रह का दर्शन, जब इन सभी श्रृंगार का दर्शन करेंगे तो उसी में श्रीवत्स का भी दर्शन होगा। और अधिक देर तक निहार कर दर्शन करने से भगवान के श्री विग्रह आत्मसात हो जाते हैं और घर पर आकर भी स्मृति में बने रहते हैं। कभी भी किसी तीर्थ यात्रा में जाएं तो भगवान के श्री विग्रह का दर्शन शीघ्रता में न करें, जल्दबाजी में न करें। अब जितनी प्रसिद्ध मंदिर हैं, जहां बहुत भीड़ होती है, वहां तो पहुंचने का ही फल है, किसी तरह से दर्शन हो जाए यही बहुत बड़ी बात। जैसे वैष्णो देवी, बांके बिहारी जी, 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हम करने जाते हैं तो हटा दिए जाते हैं। बस एक झलक दिख जाए तो दिख जाए, नहीं तो आगे बढ़ा दिया जाता है। तो वहां की सुविधाओं का ध्यान रखें। किंतु जैसे वृंदावन जाते हैं, अनेकों श्री विग्रह के दर्शन होते हैं, जहां बहुत भीड़ नहीं रहती, 2 4 10 लोग रहते हैं, तो उस समय उन श्री विग्रह को निहार कर दर्शन करें। और बैठकर प्रयास तो ये करें कि जिस श्री विग्रह का दर्शन करें वहां बैठकर एक श्री विष्णु सहस्त्र नाम पाठ अवश्य करें। इसलिए जब भी गिरिराज जी का ब्रज में जाते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, तो गिरिराज जी की परिक्रमा जल्दबाजी में न करें, समय लेकर जाएं और कम से कम 11 पाठ का संकल्प करें कि मानसी गंगा से प्रारंभ करेंगे और जितने प्रसिद्ध स्थल हैं वहां रुककर आराम से बैठकर गिरिराज जी की तलहटी में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसे ही 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने जाएं तो प्रांगण में पुस्तक लिए रहे, छोटी वाली 5 रुपए वाली गीता प्रेस की, और बैठकर 2 4 पाठ करें। अर्थात जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाए तो जगन्नाथ जी के प्रांगण में 2 4 11 10 पाठ करें श्री विष्णु सहस्त्र नाम, अनंत फल है इनके। वृंदावन की परिक्रमा करें, कामतानाथ जी की परिक्रमा करें, दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी में जाएं, जहां भी विश्राम करने का समय मिले पुस्तक जेब में रखें, पाठ करें। श्रीरंग जी जाएं, तो जहां पर भी तीर्थ यात्रा करने का अवसर मिले पुस्तक न भूलें और खूब अधिक से अधिक समय का सदुपयोग करो, खूब पाठ करें। रात्र में होटल, धर्मशाला जहां भी रुके, आश्रम, तो अपने कक्ष में आए तो इधर उधर की बात ना करें, अधिक से अधिक से विष्णु सहस्त्र नाम या दीक्षा माला जपें। क्योंकि जब तीर्थ यात्रा करने निकले हैं तो गप्पे लड़ाने से क्या फायदा, अधिक से अधिक भगवान नाम जपें, ताकि वैसे भी तीर्थ यात्रा में नाम जपने के अनंत फल हैं, तो खूब फल लेकर आए, ये युगों युगों तक काम आते। श्री राधे।